ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीदुर रहमान है और ये हमारे डिस्क्रीट मैथ्स का प्रोजेक्ट वन है जिसका फेज वन है। इसमें हमारा काम है कि हम आइडेंटिफाई करें आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स और उसे लिंक करें फुटबॉल के साथ। हमारे पास जो प्रॉब्लम है जिसे हमें टैकल करना है वो ये है कि एक लार्ज ग्राफ है जिसका नाम टारगेट ग्राफ है और उसमें हमें स्मॉल आइसोमॉर्फिक ग्राफ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। यही काम ओबरॉय और उनकी टीम ने किया था और उसका सोल्यूशन उन्होंने ऐसे निकाला था कि उन्होंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे स्नैपशॉट्स लिए थे जिसके थ्रू उन्होंने डायनामिक आइसोमॉर्फिज्म देखा यूजिंग द VF3 एल्गोरिथम विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ VF एल्गोरिथम। उसके अलावा उन्होंने प्रूनिंग स्ट्रेटजी भी इस्तेमाल की थी जिसका मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस में से अननेसेसरी डिटेल्स हटा देना ताकि प्रोसेस फास्टर हो जाए। अब जो मेन डिफरेंस है ओबरॉय और बाकियों में जिसकी वजह से वो बेहतर है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्टली, बाकी जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत सिंपलिस्टिक एग्रीगेटेड मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, बट ओबरॉय यूजेस टेम्पोरल एंड डायनामिक मेथड विच इंक्लूड्स चेंजिंग ग्राफ्स। इसकी एक मिसाल हमें फीफा जो गेम खेला जाता है बहुत पॉपुलरली उसमें मिल सकती है। ओबरॉय में टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है एंड एज ए रिजल्ट ओबरॉय सॉल्व्स ऑल योर प्रॉब्लम्स विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तीन डिफरेंट मॉडल से टेस्ट किया गया था जिससे साबित ये हुआ कि ओबरॉय वाज फास्टर कंपेयर्ड टू द अदर मॉडल्स, नेमली मैकीज एंड टेम्पोरल IRI। अब मेरे बाद कंटिन्यू करेंगे दानिश। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल हुसैन है। हमने ओबराय के कोड को सी प्लस प्लस और जावा दोनों पे रन किया। जो आप अभी कोड का स्निपेट देख रहे हैं ये सी प्लस प्लस पे है। इसको जब हमने लॉन्च किया तो हमारे पास ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, एच जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सब ग्राफ एंड जी रिप्रेजेंट्स द टारगेट ग्राफ जो कि लार्जर ग्राफ है। और जबकि वी एंड आर दे रिप्रेजेंट वर्टिसेस। Basically, the purpose of this code is to find if H exists in G। यानी कि अगर सब ग्राफ स्मॉलर सब ग्राफ एज जी के अंदर लार्जर ग्राफ के अंदर टारगेट ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये फाइंड आउट करना है। एज यू कैन सी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू अदर एल्गोरिदम्स। और यहाँ पे हमारे पास 0.023 सेकेंड्स आ रही है। उसके अलावा हमने जावा पे भी रन किया इसी कोड को। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी लंबा आउटपुट था। और हमने सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट अटैच की है क्योंकि वो सारा पॉसिबल नहीं था। अब असद आगे एक्सप्लेन करेंगे फिगर 3 एंड 4। अस्सलाम। सो बेसिकली फिगर 3 में एक्स एक्सिस पे पासिंग पैटर्न्स हैं और वाई एक्सिस पे प्रोपोर्शन। ब्लू में अर्जेंटीनियन टीम है और रेड में स्पेन टीम। सो बेसिकली एक्स एक्सिस पे जो फर्स्ट है वो है 1, यानी कि प्लेयर बॉल होल्ड करेगा। सो अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने बॉल होल्ड करना ज़्यादा प्रेफर किया है बनिस्बत स्पेन के। और सिंपल पास, यानी कि मैंने एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर से पास किया, मतलब बॉल को एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को पास करना, ये भी अर्जेंटीना ने ज़्यादा किया है बनिस्बत स्पेन के। मोर देन 40% अर्जेंटीना ने किया है। सेकंड, 1-to-1 जिसे फुटबॉल टर्म्स में टिकी टाका कहा जाता है या सिंगल टच पास कहा जाता है, वो स्पेनिश टीम ने अर्जेंटीनियन टीम से ज्यादा किया है। दोनों का 10% प्रोपोर्शन से कम है, 10% से, लेकिन स्पेन का ज्यादा है। ऐसे ही एक प्लेयर को पास करना और उस प्लेयर ने अगले प्लेयर को पास करना, ये स्पेनिश टीम का ज्यादा है बनिस्बत अर्जेंटीनियन टीम के। इसी तरह एक्स एक्सिस पे ही 1-2-1-2 पास जो है, जिसे एडवांस टिकी टाका या सिंपल में टिकी टाका ही कहा जाता है फुटबॉलिंग टर्म्स में, ये भी स्पेनिश टीम में ज्यादा किया है बनिस्बत अर्जेंटीनियन टीम के। इसी तरह पूरे जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे, वो प्रोपोर्शन हमें बताता है कि पासिंग पैटर्न अर्जेंटीनियन टीम के और स्पेनिश टीम के एक सिंगल फुटबॉल मैच में किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट थे। ये था ग्राफ 3, फिगर 3। नाउ हम फिगर 4 पे जाते हैं, तो यहाँ पे है हमें दो ग्राफ हैं जिनमें एक है ट्रांजिशन प्रोफाइल बाय टीम ऑफ कोर्स, एंड देन रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजिशन प्रोफाइल। बेसिकली दोनों सेम है। रिस्ट्रिक्टेड में सेल्फ नहीं है, सेल्फ बॉल होल्डिंग नहीं है, बॉल को होल्ड कोई टीम नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं, 0% चांसेस हैं। और ट्रांजिशन प्रोफाइल में ये है कि एक पैटर्न, अगर मैं एक सिंगल प्लेयर को पास कर रहा हूँ तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो मुझे बैक पास करेगा या आगे पास कर देगा। बैक पास से मुराद 1-2-1 और आगे पास से मुराद 1-2-3। पासिंग पैटर्न चेंज होने के चांसेस बेसिकली हमें बताए गए हैं। तो अगर हम अर्जेंटीनियन टीम पे नजर डालें तो जब प्लेयर बॉल होल्ड कर रहा है तो उसके 90% चांसेस हैं कि वो बॉल होल्ड में ही रखेगा, और 0.1% यानी कि 10% चांसेस हैं कि वो अगले प्लेयर को पास कर देगा। इसी तरह अगर, तो ये टेक्निक हर उस स्पोर्ट में यूज होती है जहां पे बेसिकली
22 प्लेयर्स पिच पे होते हैं, जिसमें रग्बी आ गई, फुटबॉल आ गई, हॉकी आ गई। पासिंग पैटर्न कोचेज यूज करते हैं पीछे डिफेंसिव लाइन को ब्रेक करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।